आप सभी को नमस्कार। आज चौथा दिन है हमारी चंद्र योग श्रृंखला का, जो कि 50 से 70 आयु वर्ग के लिए और 20 मिनट की, केवल 20 मिनट में हम अपने शरीर के अंगों को विशेष व्यायाम देते हुए सभी तरह की व्याधियों से, इसी तरह के अभ्यास से हम मुक्त होते चले जाएंगे। आज करेंगे हम मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए विशेष श्रृंखला करेंगे। पूरा आज हमारा फोकस मेरुदंड पर रहेगा। मेरुदंड जो हमारे शरीर की स्तंभ स्थिति है, जिसकी बदौलत हम सीधे खड़े रहते हैं। 33 मनकों का मेरुदंड रहता है। ऊपर सर से, खोपड़ी से लेकर 33 मनकों का मेरुदंड घूमते हुए नीचे कमर से मल मार्ग तक 33 मनकों का मेरुदंड। उसके लिए हम विशेष अभ्यास करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं ताड़ासन से। दोनों पैर मिले हुए रखेंगे और शरीर सीधा रखेंगे, सर सीधा, दोनों भुजाएं सीधी, सांस भरते, दोनों हाथ सामने से सीधे उठाना। खींचेंगे ऊपर, मेरुदंड ऊपर खींचा जा रहा है। दूसरी बार, तैयार। अंतिम बार, खींचेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। 3-4 गहरी सांस लेने के बाद फिर तैयार। अब करेंगे जानु शिरासन। जानु यानी हमारे घुटने, सिर, घुटनों को सर लगाने की स्थिति बनाना। ठीक से देखेंगे और फिर उसी प्रकार करने की कोशिश करेंगे। पीछे हाथों का गस्सा बंधा हुआ, सर सीधा। पहले सांस लेंगे, पूरा कह हाथों को ऊपर उठाना, हल्का हल्का झोंका देना, सर घुटनों की ओर धीरे धीरे बढ़ाना, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, वापस ऊपर। जिन्हें कमर में बहुत तकलीफ की शिकायत है, जिन्हें आगे झुकने की मनाही है, वे सावधानी से करेंगे। थोड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बार, पूरा कह हल्का हल्का झोंका देना, वापस ऊपर। अंतिम बार, पूरा कह धीरे धीरे झोंका देना, वापस ऊपर। मेरुदंड हमारा चारों कोनों से जुड़ा हुआ, ऊपर नीचे से जुड़ा हुआ। इन जोड़ों पर ही विशेष व्यायाम दे रहे हैं। इनके भीतर भी मल जमा होता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ये मल जो है, इसे ही हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली क्रिया, विपरीत आसन। अभी हम आगे झुके थे, अब हम पीछे शरीर को झुकाएंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे। इसमें पहले सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते शरीर को पीछे झुकाएंगे। पूरा कह पीछे, वापस। सावधानी से करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल के दोष रहते हैं, उन्हें कभी कभी चक्कर आने की संभावना रहती है, इसलिए विशेष सावधानी। दूसरी बात, पूरा कह थोड़ा थोड़ा पीछे झुकाना, वापस सीधे। अंतिम बार, पूरा कह
कहा पीछे वापस सीधे होना, रिलैक्स हो जाना, धीरे धीरे करना, थोड़ा 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 करते हुए, धीरे धीरे करते होंगे, नियमित अभ्यास से। ये प्रतिदिन अभ्यास करना है। ये ऐसा विधिवत वैज्ञानिक रूप से बनाया गया है कि इससे सभी तरह की व्याधियों पर हम प्रभाव देते हुए इनसे मुक्त होते चले जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे हम अपने अंगों को, शरीर को बनाते चले जाएंगे। हमने जॉइंट्स पर मेरुदंड आगे पीछे, साइड से, जॉइंट से और नीचे ऊपर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम इन क्रियाओं से प्रभाव दे रहे हैं। अब करेंगे साइड्स के जॉइंट्स के लिए कोणासन। दोनों पैरों में दूरी लेना, सर सीधा, शरीर सीधा, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर सीधा तना हुआ, दाहिने पैर का तलवा जो है उसे दाहिनी ओर घुमा देना। धीरे 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 दाहिनी ओर शरीर को झुकाते जाना, हाथ को नीचे पैर की ओर बढ़ाना। जितना सुखपूर्वक झुक पाते हैं उतना ही झुकेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। वापस ऊपर होंगे, पैर को सीधा करेंगे, हाथ नीचे लाएंगे। इसी तरह आप दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा देंगे। अब बाएं पैर को बाईं ओर घुमाएं। धीरे धीरे हम शरीर को झुकाते जाएंगे, धीरे धीरे सामने देखेंगे, वापस ऊपर, पैर सीधा, नीचे। इसी तरह आप फिर से बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिना पैर दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे नीचे शरीर, हाथ पैर की ओर धीरे धीरे बढ़ाना। प्रतिदिन अभ्यास से ही हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। वापस सीधे, पैर सीधा, हाथ नीचे। इसी तरह फिर से दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, दाहिना पैर दाहिनी, धीरे 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 नीचे, वापस पैर सीधा, हाथ नीचे। रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे हमारे अंग इन क्रियाओं के लिए अभ्यस्त होते जाएंगे तो आप इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे हमने 2 बार किया, आप 3 बार कर सकते हैं इसको। अच्छा लचीलापन शरीर में लाने के लिए, शरीर में जगह जगह पर, पूरे शरीर में हर जगह जड़ताएं जमी हुई रहती हैं। अंग अंग के जॉइंट्स में ये जड़ताएं जो हैं उन्हीं को हम दूर कर रहे हैं। यही जड़ताएं बड़ी व्याधियां बन जाती हैं। अगली क्रिया करेंगे तिर्यक कोणासन। अब हम शरीर को क्रॉसिंग में झुकाएंगे, शरीर सीधा रखेंगे, सर सीधा, सांस के साथ 1, सांस छोड़ते 2, फिर सांस लेते 3, सांस छोड़ते बायां हाथ दाहिने पैर की ओर बढ़ाना, ऊपर वाले हाथ को देखना, वापस। अब दाहिना हाथ बाएं पैर की ओर धीरे धीरे, वापस। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। 8 अंकों की क्रिया है सांस के साथ। अब गिनती से करेंगे, अच्छे से देखते हुए करने का प्रयास। दोनों पैरों को जमा दीजिए सांस के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स हो जाए। देखिए, बड़ा सरल अभ्यास है। सरलता से देखना, समझना और करने की कोशिश करते जाना। इसे सुखपूर्वक ही करेंगे। ये हमने 5 तरह की क्रियाएं की खड़े की स्थिति में,
जो मेरुदंड का अभ्यास हमने किया, इसका प्रभाव कमर के ऊपरी भाग तक आया है। अब कमर से निचले भाग के जो मनके हैं कमर के, उन पर विशेष ध्यान देने के लिए हम लेट कर क्रियाएं करेंगे पीठ के बल। आइए लेट जाएंगे, धीरे धीरे नीचे बैठते हुए लेट जाएंगे। कुछ क्षण रिलैक्स हो जाएंगे। तीन चार गहरी सांस। हमारा अंग अंग शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। रिलैक्स हो जाना पूरी तरह से। अब कमर के निचले भाग के लिए, मेरुदंड के लिए, मेरुदंड हमारे शरीर का पावर हाउस है, ऊर्जा संयंत्र। आइए फिर से तैयार। कमर के निचले भाग के मनकों के लिए उत्थित कटियासन। दोनों हाथ रखेंगे कमर के पास, पैर दोनों मुड़े हुए, हाथों से अगर टखनों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ेंगे। देखिए मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पकड़ में आए, ग्रिप टाइट हो, नहीं तो दोनों हाथ सीधे चादर पर। धीरे धीरे सांस के साथ हम कमर को ऊपर उठाते जाएंगे, ही ऊपर और ऊपर, धीरे धीरे नीचे, दूसरी बार ऊपर नीचे, पैर सीधे। रिलैक्स हो जाए। अब कमर के विकारों को दूर करने के लिए करेंगे मकर क्रीड़ासन। दोनों पैर मोड़कर पास पास, दोनों हाथ कंधों की सीध में, दोनों घुटने मिले हुए, दाहिनी ओर टिकाना, सर बाईं ओर घुमाना, वापस सीधे। अब दोनों घुटने बाईं ओर, सर दाहिनी ओर, वापस सीधे, फिर दाहिनी ओर, वापस सीधे, फिर धीरे धीरे बाईं, वापस। दोनों पैरों में दूरी रखते हुए दोनों घुटने दाहिनी और सर बाईं, वापस। दोनों घुटने बाईं और सर दाहिनी ओर। फार्मूला समझ लेंगे उसी प्रकार, घुटने एक तरफ तो सर दूसरी तरफ। दोनों पैर पास पास। अब दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर को लपेट देंगे, लपेटेंगे, अच्छे से लपेट कर दोनों घुटने दाहिनी, सर बाईं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, वापस। दोनों घुटने बाईं, वापस। घुटनों को, पैरों को बदल देंगे, मिले हुए घुटने दाहिनी ओर, वापस, बाईं ओर, वापस। पैर खोल देंगे, पैर सीधे करेंगे, रिलैक्स हो जाए। अब करेंगे अंतिम छोर के मन के, जो मेरुदंड के अंतिम छोर के मन के जो मल मार्ग से सटे हुए, उनके लिए दोनों हथेलियां सर के नीचे, दाहिना पैर उठाकर पहले पैर के उंगली और अंगूठी के बीच में रखना, दोनों पैर सीधे खड़े, दाहिनी ओर टिकाना, सर बाईं ओर घुमाना, वापस। फिर पैर दोनों बाईं ओर, सर दाहिनी ओर, वापस। दूसरी बार दाहिनी ओर, वापस, बाईं, वापस। पैर को बदल देंगे,
वापस बाएं, वापस दाहिने, वापस बाएं, वापस स्थिर हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बाएं ओर करवट लेकर हम उठकर बैठेंगे। सुखासन में बैठेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं वे पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन, पद्मासन में कमर पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, सर सीधा रखेंगे। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उंगलियां दोनों पहली बंद पलकों पर, ऊपरी होंठ पर, निचले होंठ पर, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। 5 बार शुरू। गर्म हथेलियां बंद, पालकों पर, मुखमंडल, पूरे शरीर पर। स्वस्थ हो जाएंगे। मेरुदंड हमारे शरीर का पावर हाउस, यहां ऊर्जा पैदा होती है। स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कमर में स्पाइनल कॉर्ड में दोष आने पर बड़ी विकट स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हम सभी व्याधियों पर फोकस करते हुए धीरे धीरे हम अपने अभ्यास में इन सबको कवर करते हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ होते चले जाएंगे। ये 7 दिनों की श्रृंखला से ही आप अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन महसूस करेंगे। आइए सभी मिलकर बोलेंगे, जहां है योग वहां नहीं है रोग। आइए योग से नाता जोड़ें, रोगों से नाता तोड़ें। इसीलिए योग हमारी दैनिक आवश्यकता है, योग हमारी दैनिक जरूरत है। सभी खुश हैं, खुशियों से भरे। बहुत बहुत सुखद दिवस गुजरे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।